जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल विपरीत प्रत्यांगिरा महाविपरीत प्रत्यांगिरा स्तोत्र और एक होता है अपराजिता स्तोत्र। महाविपरीत प्रत्यांगिरा स्तोत्र जो होता है, यह स्तोत्र का पाठ हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता, हर कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता, हर कोई शास्त्री नहीं कर सकता। और यदि आपने करा लिया तो आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। बस यही बोलने के लिए हमने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। महाविपरीत प्रत्यांगिरा स्तोत्र जो होता है, इससे सभी प्रकार के कष्ट, दुख, अभिचारी कर्म सब समाप्त हो जाते हैं। परंतु इसको पाठ करने वाला चाहिए। यह भद्रकाली का क्रोधित रूप का वर्णन है इसमें, विपरीत प्रत्यांगिरा स्तोत्र में। और यदि गलत पाठ कर दिया या ऐसे व्यक्ति से पाठ करा लिया जिस व्यक्ति को इसका ज्ञान ही नहीं है, जिसने इसकी दीक्षा नहीं ली है, जिसने इसको 1000 बार पाठ नहीं किया पहले, और उससे आपने इसका पाठ करा लिया तो आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। तो ऐसे ही अपराजिता स्तोत्र और महाविपरीत प्रत्यांगिरा स्तोत्र को बहुत कम व्यक्ति इसकी पूजा पाठ करने वाले मनुष्य मिलते हैं। इसके लिए महाकाली की सिद्धि प्राप्त व्यक्ति, उसने भी अपने गुरु से यदि ये प्रत्यांगिरा महाविपरीत प्रत्यांगिरा स्तोत्र से दीक्षा ली हो, वही इसका पाठ कर सकता है, अन्यथा दूसरा नहीं कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर रक्षा कवच के साथ साथ तंत्र, मंत्र, यंत्र, विष, चूर्ण सभी प्रकार के षटकर्म इसका पाठ करने से समाप्त हो जाते हैं। यानी पर तंत्र, पर मंत्र, पर यंत्र, पर विषम, पर चूर्ण, खिलाई पिलाई भी, और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग हो, वह सब इसके पाठ से समाप्त हो जाता है। मतलब इसके मंत्र से ही पता लगता है कि ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यांगिरे माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन भंजय भंजय फैं हूं फट स्वाहा। यानी क्लियर कट है मंत्र से भी कि मेरी रक्षा करो मैया और मेरे शत्रुओं को भंजय भंजय कर दो। भद्रकाली का महाक्रोधित रूप को विपरीत प्रत्यांगिरा कहा जाता है। तो इसका पाठ वही व्यक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति इसके योग्य है जिसने अपने गुरु से दीक्षा में यह मंत्र प्राप्त किया हो, यह पाठ प्राप्त किया हो, और भद्रकाली की जिसके पास में सिद्धि हो, और जिसने 1000 बार इसका पाठ का कम से कम अनुष्ठान किया हो। क्योंकि इसमें रीम शक्ति है, रीम यानी महामाया की शक्ति लगी हुई है, क्लीम किलकम यानी काली मां का कीलक लगा हुआ है, और भैरव ऋषि है ने साक्षात शिव जी महाकाल भैरव इसके ऋषि मुनि हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल स्त्रोत है और इसका पाठ
कराने से मनुष्य को निश्चित तौर से फायदा होता है, परंतु यदि गलत पाठ करा लिया, गलत व्यक्ति से करा लिया, तो आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है, मारण भी हो सकता है। बहुत से मनुष्य संकल्प देने वाले, यजमान जिसको बोला जाता है, वो इसीलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं कि हमने जिससे पाठ कराया वो इसके योग्य है या नहीं है। मतलब वो उस विपरीत प्रत्यांगिरा यानी भद्रकाली के क्रोधित रूप को सहन करने की शक्ति वाला व्यक्ति भी है कि नहीं है, और उसका पूरा विधान है, वो विधान का पालन करने वाला व्यक्ति ही इसका पाठ कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, समर्पण रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें पाठ में तंत्र मंत्र काला जादू के प्रभाव को नष्ट करने की शक्ति है और शत्रुओं का स्तंभ करने की शक्ति है, नाश करने की शक्ति है। मुख, दांत, शरीर, हर प्रकार से सामने वाले दुश्मन को आप नाश कर सकते हो, प्राणांत भी कर सकते हो। और किसी की जान लोगे तो जो गेंद अपन दूसरे पर फेंकते वो गेंद अपने ऊपर भी फेंकती है। तो किसी की जान लेने के लिए यह विपरीत प्रत्यांगिरा का स्त्रोत का पाठ कुछ लोग कराते हैं और अंत में सामने वाले के बजाय खुद के ऊपर, जान के ऊपर बनाती है और वो व्यक्ति मर जाता है। तो विधि विधान से पाठ कराने पर ही, उचित व्यक्ति से पाठ कराने पर ही आपको इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सर्वतो रक्षाम कुरु कुरु फट 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 स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यांगिरे माम रक्ष रक्ष मम शत्रुन भंजय भंजय फैं ओम फट स्वाहा। और ये विपरीत प्रत्यांगिरा भद्रकाली का क्रोधित रूप है। टंकम कपालम डमरुम त्रिशूलम सांभ्रींवती चंद्रकलाम वसंतम पिंग उर्दुके शाम असित भीम दृष्टाम भूजात विभूतिये मम भद्रकाल्ये। ये भद्रकाली का ध्यान है इसके अंदर। तो भद्रकाली का क्रोधित रूप वाला इसका वर्णन किया गया है। इस मंत्र के अर्थ से ऐसा पता लगता है। यह सर्व पीड़ा हरने वाली है, सर्व पाप हरने वाली है, सर्व मंगल करने वाली है और सभी प्रकार से सुख समृद्धि शांति करने वाली है।